कराची के एक पुराने, सुनसान और घने दरख्तों से घिरे कब्रिस्तान में दिन के वक्त भी ऐसा लगता है जैसे रात हो, और रात का मंजर तो और भी ज्यादा खौफनाक और भयानक हो जाता है। अली, रहमान और सलीम 3 दोस्त हॉरर स्टोरीज के शौकीन थे। एक दिन शर्त लगाई गई कि अगर सलीम, जो सबसे ज्यादा खौफ देखने का शौकीन था, कब्रिस्तान के आखिर में मौजूद चंबेली के फूल से एक फूल ले आता है तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा। रात को टार्च हाथ में लिए सलीम धीरे धीरे कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और घने दरख्तों की छांव उसे हर तरफ से घेरे हुए महसूस हो रही थी। अचानक इसे लगा कि कोई इसके पीछे चल रहा है। वो पीछे मुड़ा मगर कोई नहीं था। अंधेरा और कब्रिस्तान की खामोशी इसके खौफ को और बढ़ा रही थी। आखिरकार वो कब्रिस्तान के आखिर में पहुंचा और वहां एक औरत बैठी थी, सफ़ेद कपड़ों में, सर नीचे झुका हुआ। सलीम ने मुज़ा में कहा, क्या तुम भी यहाँ शर्त जीतने आई हो? लेकिन औरत खामोश रही। सलीम ने फूल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और औरत ने अचानक इसका हाथ पकड़ लिया, अपने 5 इंच लंबे नाखून इसके हाथ में दबाते हुए। सलीम चीखता है और पीछे मुड़ता है, मगर जब इसके दोस्त गाड़ी में बैठने के लिए पीछे देखते हैं तो सलीम वहाँ नहीं था। वो मर चुका था और उसकी रूह कब्रिस्तान में अब उनके पीछे थी। सिर्फ बाबा जी बच गए। सलीम के अचानक गायब होने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर तरफ खौफ और तशवीश थी। सब परेशान थे, खास तौर पर उसकी बीवी मरियम। वो हर लम्हा अपने शौहर की याद में डूबी रहती, हर आवाज़ पर कान धरती, हर साय से डरती। एक दिन मरियम लाइब्रेरी में किताबें देख रही थी कि अचानक एक पुरअसरार लड़की इसके सामने नमूदार हुई। लड़की के चेहरे पर अजीब सी चमक थी और उसकी आंखें कुछ कह रही थीं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं था। इसने मरियम को एक चमकता हुआ पत्थर थमाया और कहा, इसे अपने पास रखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मरियम ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? लड़की खामोश रही और बोली, हम फिर मिलेंगे, तब सब कुछ बताऊंगी। मरियम घर पहुंची और सो गई, मगर रात को इसे बार बार लगा कि जैसे कोई इसके कमरे में है। खिड़की पर जोर से हाथ मारने की आवाज़ें, हवा में सरसराहटी और सायों का खेल। तीसरी बार जब वो हिम्मत करके खिड़की खोली तो लंबे खौफनाक हाथ बाहर से बढ़कर उसका गला दबाने लगे। मरियम चीखी और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। ये खौफनाक लम्हात 3 रातों तक जारी रहे और हर रात पत्थर की चमक से वो सब कुछ देख सकती थी जो उन रातों में हुआ था। पत्थर में अब साफ नजर आ रहा था सलीम, कब्रिस्तान और वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत। मरियम जान गई कि हकीकत बहुत ज़्यादा खौफनाक और कमाल की थी। अब उसने फ़ैसला किया कि वो हकीकत जानने के लिए दोबारा कब्रिस्तान जाएगी और बाबा जी ने इसे ख़बरदार किया, पीछे हरगिज़ ना देखना, वरना जो होगा वो किसी ने कभी नहीं देखा।